लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस हम कैसे करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की। इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, और इस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कन्वर्सन ऑफ यूनिट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम सीजीएस टू एसआई और एसआई टू सीजीएस, राइट। तो इस बारे में हम लोगों ने अच्छे से लास्ट क्लास काफी सारे क्वेश्चंस भी किए। आप लोग कोई डाउट भी है क्या? उस हाँ भैया, क्वेश्चंस में कोई लास्ट डाउट है? क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नहीं बना था आपसे। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? 10 नंबर 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 था, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20, 200 and 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, if the units of force, energy, या फिर एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। 20 न्यूटन, फिर 20 जूल, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की यूनिट्स गिवन है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हमें क्या करना था, इन सभी का यूज करके फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करो, बन गया था आपका? यस सर, डिवाइड करना होता है। क्या कह रहे हो, बन गया था ना पूरा? यस सर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जब उसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, हमारे पास में फोर्स का दिया हुआ है। फोर्स कितना है संतोष? 20 न्यूटन, ठीक है। और मैं पता है फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? mlt इनवर्स 2, राइट। यही होती है ना। और ये जो हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। mlt इनवर्स 2 कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। अब दूसरा देखो, हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 20 जूल, ठीक है जी संतोष। हाँ भैया। हाँ, अच्छा, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ml² t इनवर्स 2, है ना जी। टी माइनस ये 20 के बराबर है, करेक्ट। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो इसे हमने माना 1, इसे माना 2, ठीक है, तो डिवाइडिंग 2 बाय 1, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, दैट मींस इफ वी विल डिवाइड ml² t इनवर्स 2 अपॉन ml t इनवर्स 2 will be equals to 20 upon 20, राइट ना दोस्त? हाँ भैया, राइट। हाँ, तो जब ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा बता दो? ये हो जाएगा 20 नहीं है। ml। अच्छा, क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये सारा, ये वाला जो जूल है ना, वर्क एनर्जी जो है हमारा 200 जूल है, राइट। थोड़ा सा मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया। ये 200 जूल है, तो दिस विल बी 200 एंड दिस विल बी 200, राइट ना। अब देखो, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो m और m तो 1 पे माइनस पावर 1 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। l पे 2 -1 हो जाएगा तो हमारे पास में बचेगा इधर l,
और t इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो l की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 10 आएगी, 10। राइट ना संतोष? हाँ भैया राइट। चलो अब l के बारे में हमें पता चल गया। अब एक और चीज क्या दी हुई है, फोर्स एनर्जी के अलावा हमारे पास में वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है भाई, 5 दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है। वेलोसिटी का कितना होता है, lt इनवर्स 1, L राइट? और ये हमारे पास कितना है, 5 है कि नहीं? अरे है क्या? हाँ भैया है। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं, इस वेलोसिटी में इस वाले l की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो आपको कोई परेशानी होगी क्या? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। नहीं है। sir. तो ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 t इनवर्स 1 इक्वल्स टू 5, और t इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी 5/10, राइट ना? और t की वैल्यू हो जाएगी 10/5 विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो इससे हमारे पास t की वैल्यू आ गई 2। इज इट ओके और नॉट? प्लीज से यस और नो। साउंड कहाँ से आ रहा है Yes भैया, sir. बहुत साउंड आ रहा है। क्या रहा है? बैकवर्ड साउंड आ रहा है पीछे से बहुत। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहे हैं। हम्म। So sound echo हो रहा. साउंड इको हो रहा है? हाँ Yes sir. साउंड भी इको हो रहा है। अच्छा, आप लोग म्यूट रखो, शायद वो ठीक हो जाएगा। आप लोग खुद को म्यूट रखो तो मेरी आवाज क्लियर सुनाई देगी। अब ठीक है ना? अब ठीक है। चलो ठीक है, म्यूट रखो, है ना, जब जरूरत पड़े तभी अनम्यूट करना है। तो ध्यान से देखो, t की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। नाउ वी हैव आइडिया अबाउट द यूनिट ऑफ l एंड t, राइट? नाउ वी कैन इजीली फाइंड द यूनिट ऑफ m व्हिच कैन बी फाउंड हियर। इसमें से कोई सा भी उठा लो, ठीक है? चलो इसी को उठाते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, m l t इनवर्स 2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20। अब इसमें l और t इनवर्स 2 की वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, m l की वैल्यू हमारे पास में 10 है, और t इनवर्स 2 कितना हो जाएगा बता दो, 1/4, राइट ना? और ये हमारा कितना हो जाएगा, 20। अब बोलोगे सर ये t इनवर्स 2 1/4 कैसे हो गया? तो देखो ध्यान से, t की वैल्यू अगर 2 है तो t इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है? और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 into 4/10, so it will be how much, 8। Is it okay or not? तो m हमारे पास में 8 kg हो गया, l हमारे पास में 10 मीटर हो गया, and similarly time equals to 2 second, correct or not? So this is how you can find the value of m, l and t. Is it clear? Santosh, यस Saurabh? Yes भैया। sir. हाँ Very good, note it down fast। चलिए जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। मेरे पास थोड़ी बड़ी बोर्ड है, उसे मैं पीछे लेके जाता हूँ। चलिए, क्लियरली दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? हाँ। चलो ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। हो गया भैया। नोट कर लिया संतोष? हाँ भैया कर लिया नोट। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ओके, सो डू यू हैव एनी मोर डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? No sir. जल्दी से बताइए, और कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं नहीं है? भैया नहीं। नो। Okay, so now we'll proceed to the next importance of dimensional analysis, which is the checking the correctness of formula। ठीक है? तो कोई भी फिजिक्स का भैया आप रिलेशन अगर आपके पास गिवन हो तो वो सही है Hello. या नहीं, हम लोग उसकी, हाँ बोलो। हाँ भैया अभी भी साउंड इको कर रहा है। अरे यार, म्यूट रखोगे तभी इको नहीं करेगा। कीप म्यूट योरसेल्फ करने म्यूट। के बाद ऑन
म्यूट करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, उसके बाद भी इसको करता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से कुछ और प्लान करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस जो है फिजिक्स का, डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस। सेकंड इंपॉर्टेंस इज चेकिंग द करेक्टनेस। ठीक है, और चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या फिर फिजिक्स के इक्वेशन जो भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, करेक्टनेस की जगह पे कहीं पे कंसिस्टेंसी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग उससे परेशान मत होना, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला का, इक्वेशन का करेक्टनेस क्या है, करेक्टनेस मतलब वो फॉर्मूला हमारे पास जो दिया हुआ वो सही है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक प्रिंसिपल जानेंगे जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला में या फिर इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, उन सारे टर्म्स की, उन सारे टर्म्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो क्या कह सकते हो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये स्टेट करता है, ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होनी चाहिए, तभी वो सही है, अदरवाइज वो गलत है, ठीक है। दैट मींस यू कैन राइट, इट स्टेट्स दैट the dimensional formula of each term the dimensional formula of each term in a equation, in an equation should be same, ठीक है। तो अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है, इट कुड बी फॉर्मूला, ठीक है, तो उसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होनी चाहिए, उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन लिया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, so we are getting different terms here like s, ut and half at square. We have three terms, okay. So according to this principle, the dimensional formula of each term should be same. For example, I'm taking one. Suppose you have given s equals to ut plus half at square. So we have three terms here, right now. So if we'll check its dimensional formula, then we'll get dimensional formula of S is L, where S is your displacement. So the dimensional formula of S will be L, right? Similarly, if we'll check the dimensional formula of UT, so U is your what? L T inverse 1 into T, okay? Plus, we'll neglect this numerical value, which is half. We'll check the dimensional formula of acceleration, that will be LT inverse 2 or into T square, which is T square, okay. Now, if we'll merge it out, we'll get what? L will be equals to this T inverse will cancel this T, so we are left with only L plus this T square will cancel this T square, so we are left with L. So we can see the dimensional formula of each term in this formula is same, right? The dimensional formula of S is L, the dimensional formula of UT is also L, and the dimensional formula of AT square is also L. So we can say this physics relation or this equation is correct. Is it okay or not? Santosh and Saurabh, please say yes or no. Yes, sir. चलिए, समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मैं आपको कुछ फॉर्मूला दूंगा, कुछ इक्वेशंस दूंगा, उसकी करेक्टनेस आप लोग मुझे बताओगे। चलिए जल्दी से फटाफट करो। अच्छा, इसका दो चीज होता है, इससे हम लोग कुछ अननोन वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
चेकिंग करेक्टनेस के दौरान हम लोग कुछ अननोन वैल्यू, मतलब अननोन क्वांटिटी ए बी कुछ होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे अभी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। देख लिया? एक मिनट भैया लिख रहा हूँ। डन। हो गया सर। सपोज मैंने आपको दिया कि एट सम प्लेस the value of kinetic energy mv square becomes equal to the potential energy, which is mgh. Check whether this relation is correct or not. Please check. Please check this relation is correct or not. कर लिया संतोष? हाँ भैया लिख लिए। हाँ, नीचे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है उसकी करेक्टनेस चेक करिए जल्दी से फटाफट। क्या सही है सौरभ? सही है। जी ग्रेविटी ना सर। हेलो। हाँ सौरभ बताइए। तो जी ग्रेविटी ना। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चेक करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन I इक्वल्स टू या फिर टाउ इक्वल्स टू आई ए। ठीक है? सर सही है। सही है, वेरी गुड। हियर टाउ इज टॉप, I is your moment of inertia, and A is your angular acceleration. ठीक है? You have to check whether tau equals to IA is correct or not. Where tau is your torque, I is your moment of inertia, and A is your angular acceleration, right? So please check the correctness of the given relation. संतोष, ये वाला हुआ क्या आपसे? संतोष, हेलो? हेलो। अरे म्यूट रखो। सौरभ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और संतोष तो पता नहीं क्लास के बीच में कहाँ चला जा रहा है। संतोष, am I audible to हेलो। you? हाँ भैया। Yes. ये क्वेश्चन बना आपसे? थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट नहीं बना। थोड़ा सा क्या होता है? पूरा दिखाओ क्या बना है तुमको। शो मी। कैमरा कहाँ काम होता है? संतोष, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ आवाज क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो कैसे होगा। हमारे पास में इधर दिया हुआ है, हमारे पास देखो ध्यान से, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। दैट मींस वी हैव ओनली टू टर्म्स हियर व्हिच इज हाफ mv स्क्वायर एंड mgh। वी हैव ओनली टू टर्म्स, सो वी विल चेक द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म, राइट? तो ध्यान से देखो, जब हम mv स्क्वायर की डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो m इज योर मास। संतोष म्यूट योरसेल्फ। m इज योर मास, राइट? तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M हो गई।
अब देखो v स्क्वायर हमारे पास में l t इनवर्स 1 होता है और इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर हमारे पास में मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विच इज l t इनवर्स 1 एंड हाइट है विच इज आल्सो l, राइट संतोष? हाँ भैया। हाँ, तो अब इसी चीज को मैं अगर ऊपर लिखूं तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर है तो वी कैन राइट l स्क्वायर, और t इनवर्स 1 का स्क्वायर है तो वी कैन राइट t इनवर्स 2, m l square t inverse 2, right or not? Similarly, we can also write this one as m, this l and this l will become l square. Okay, okay, so this is your acceleration, so it will be l t inverse 2, right? And here will be t inverse 2. So we can see the dimensional formula of each side is equal, है ना? दोनों साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल है, इसीलिए हमारा जो ये फिजिक्स का रिलेशन है जो भी मैंने दिया है वो करेक्ट है। इज इट ओके और नॉट संतोष? यस भैया ओके। चलो नोट कर लो फटाफट और ये वाली फाइंड करने की कोशिश करो। सौरभ हो गया क्या ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ क्या सॉल्व हुआ? सर टॉप ऊपर को वाला क्या क्या करना छोड़ना? है? क्या कह रहे हो? ऊपर वाला क्या करना है? टॉर्क, देखो टाउ जो होता है, टॉर्क जो है वो बेसिकली फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो जो भी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही टॉर्क का होगा, राइट ना? ठीक है संतोष, लिख लिया आपने? हाँ भैया, हाँ लिख लिया भैया। क्वेश्चन लिखा? चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको। सर हो गया क्या ऊपर? सौरभ हो गया क्या? सर यस सर हो गया। वेरी गुड, सही है क्या? सर सही नहीं है। सही नहीं है? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। चलो देखते हैं। संतोष संतोष हेलो। हाँ, अरे हेलो बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा फटाफट बोलो, सही वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? क्या करना है भैया? कोई बोलेगा नहीं। ओके ध्यान से देखो, जब हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है एम एल टी इनवर्स 2, राइट ना? अरे बोलो भाई। यस सर। अच्छा, ये फोर्स के बराबर नहीं होता, ये फोर्स इनटू कह सकते हो कि डिस्टेंस होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे टॉर्क का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, बता दो, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, क्लियर है ना? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ चलो, फिर इसके बाद देखो हमारे पास में क्या टर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, आई जो है, वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, राइट ना? तो एम एल एल स्क्वायर। आर जो है हमारा एल एल होता है, तो आर हमारा डिस्टेंस है, तो एम एल स्क्वायर जो है हमारा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है कि नहीं यस सर। सौरभ? जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर होता है। ठीक है,
सौरभ तुमने क्या किया होगा, इसे फोर्स मान लिया होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन को सिर्फ एक्सीलरेशन मान लिया होगा, इस वजह से तुम्हारा रॉन्ग हो यस गया। सर, ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा, एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर हो गया। जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा बता दो, t इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि एंगल की तो हमने कोई डायमेंशन बताई नहीं आपको, नहीं बताई ना अभी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, t इनवर्स 2। अब ध्यान से देखो, अब हम चेक करेंगे फार्मूला को। तो ये हमारे पास टॉर्क है ml स्क्वायर t इनवर्स 2, और ये जो है ml स्क्वायर इनटू t इनवर्स 2। इसको मर्ज करने के बाद ये ml स्क्वायर t इनवर्स 2 के बराबर होता है या नहीं होता है। देखो ये दोनों बराबर है क्या सौरभ, सौरभ है लेफ्ट द क्लास, संतोष। हाँ भैया, हाँ, तो ये सही है कि नहीं ये वाला रिलेशन। दोनों तो सेम है, सौरभ इसका किसी मतलब को सही कुछ होना आया? चाहिए। सौरभ, सर सही है। तो आपके पास जो दिया हुआ है tau इक्वल्स टू आई ए, दैट इज द करेक्ट रिलेशन। इज इट ओके और नॉट, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ओके सर। टॉर्क जो होता है वो F क्रॉस S होता है। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे आप देखो कि आपने देखा होगा कि किसी चीज को अगर, जैसे सपोज अगर आप किसी चीज को घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे घुमा दिया तो छोड़ने के बाद ये अपने फिर से पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसे हम टॉर्क कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे क्लासेस में। ठीक है, तो ये F क्रॉस S होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्रॉस यहाँ पे लगाया नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है हमारा, आप चाहो तो लिख लो, वैसे आप पढ़ोगे इसे, F क्रॉस S होता है। इसको हम एफ एस साइन थीटा भी लिखते हैं, आगे चल के लिखेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, एफ क्रॉस एस हमारा टॉर्क होता है, और एफ डॉट एस जो है वो हमारा वर्क डन होता है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका टॉर्क जो है वही हमारा वर्क डन है, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग बचपन में डॉट और क्रॉस में अंतर नहीं समझ पा रहे थे, जहां मन तहां फ्रिक्वेंटली डॉट और क्रॉस लगा रहे थे, अब हमारे पास में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब हम लोग जहां मन तहां डॉट या क्रॉस नहीं लगा सकते, है ना। इफ वी आर पुटिंग डॉट it gives some another sense, and if we are putting cross it will give some another sense. Okay, तो इसीलिए हमें ध्यान ये रखना है इन चीजों को। टॉर्क का सिंबल तो टॉर्क का वो तो सिंबल ठीक है। टेढ़ा टी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, चलिए। सौरभ, बार बार आप लेफ्ट क्यों हो रहे हो भाई, क्या दिक्कत है, नेटवर्क ठीक है आपका। तो बार बार फोन आ जा रहा है। अच्छा, फोन आ जा रहा है, फोन को बोलो कि यस नहीं सर। करने के लिए किसी को, ठीक है ना। तो ये, अच्छा, मैंने जो बताया आपको समझ में आया। ये टॉर्क और वर्क डन जो है डिफरेंट क्वांटिटी है। एफ डॉट एस जो है वो हमारा वर्क होता है, और एफ क्रॉस एस जो है वो हमारा टॉर्क होता है। ठीक है, सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीस टू, है ना। चलिए, इवन दो इट्स डायमेंशन फार्मूला इज सेम, दीज आर डिफरेंट क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं है सौरभ, सौरभ। चलिए, मैं आपको 2-3 और दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसके डायमेंशनल फार्मूला चेक करनी है। ठीक है, चलिए, given the Broglie wavelength equals to h upon mv। चेक करो ये सही है या नहीं। ठीक है, escape velocity जो है, जिसको हम v कहते हैं, ve से लिखते हैं, escape velocity जो है वो हमारा होता है अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, दिस इज योर escape velocity। आपने नाम सुना होगा जब 9th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में। तो उसमें हम लोग देखेंगे किसी चीज को किस स्पीड से फेंका जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम किस स्पीड से फेंका जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, है ना।
और उसी सर्टेन स्पीड को हम लोग एस्केप वेलोसिटी या फिर उसी सर्टेन वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ यू नो किसी भी वेव का अपना एक लेंथ होता है, तो वो वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। और ये होता है h अपॉन एम बी, ठीक है। h की हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाली है, m इज योर मास एंड v इज योर वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से चेक करो whether the given relation is correct or not। कौन? सौरभ, संतोष, आज कार्तिक तो आया नहीं, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करिए। हो गया? सौरभ, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हुआ सर। चलो, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा? अरे भाई संतोष, इसके वेलोसिटी का क्या क्वेश्चन मिला? क्या कह रहे हो संतोष? इसके वेलोसिटी का क्या इसके वेलोसिटी का? मतलब इसका फॉर्मूला होता होगा ना? अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हो इसके वेलोसिटी का? हाँ मैंने हाँ। बोला स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया कि स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेलोसिटी, सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज वेलोसिटी, राइट और नॉट? अच्छा फर्स्ट का आता है एम एल टी माइनस टी आता है। सुनो ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला वाला हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, ठीक है, where h is your Planck's constant, m is your mass, and v is your velocity, and lambda is your wavelength. We know the dimensional formula of lambda is what? Lambda is just length, okay? So its dimensional formula will be L. Wavelength is just a length, right ना? तो ये है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि h की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, हम लोगों ने कल निकाला था, क्या होता है बताओ जल्दी से बताओ। संतोष, सौरभ, h की डायमेंशनल यस फॉर्मूला सर। क्या होती है जल्दी बताओ। हाँ, h की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? ml स्क्वायर टी इनवर्स 1, राइट। देखो, थोड़ा कुछ कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मास की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? m ही होती है। और v की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है? एल टी इनवर्स 1 होती है, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन को चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में लैम्डा है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, और इधर साइड में हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 है, और अपॉन में एम टाइम्स क्या है? एल टी इनवर्स 1, ठीक है। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेक करो, एच की जो होती है एम एल टी इनवर्स 2 नहीं होती है, 1 होती है। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट यार, ये पावर कट कैसे हो गया?
ये स्क्रीन दिख रहा है आपको सौरभ? यस सर। हाँ भैया दिख रहा है। हाँ, तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है ml स्क्वायर t इनवर्स 1, राइट ना? और इधर हमारे पास में मास है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m होती है, वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला lt इनवर्स 1 होती है। जब हम इस सबको मर्ज करेंगे तो हमारे पास में LHS में होगा डायमेंशनल फॉर्मूला l, RHS में क्या होगा ml स्क्वायर t इनवर्स 1 अपॉन क्या है ml t इनवर्स 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से m पे पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, l पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और t पे पावर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास में क्या बचेगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0 and we don't need to write power 0, okay, so we'll just write l. So we can see the dimensional formula of LHS is equals to the dimensional formula of RHS. So the given relation lambda equals to h upon mv is correct. Is it okay or not? Saurav and Santosh, please say yes or no. यस यस। Okay, note it down fast. पहला वाला क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से fast. सेकंड वाला बन गया। सेकंड वाला बन गया, वेरी गुड। सही है क्या? यस सर। वेरी गुड। चलिए ठीक है। संतोष, हाँ भैया। सेकंड वाला बन गया आपसे? सॉल्व हुआ? सेकंड वाला चेक करा आपने? उसको नहीं बना, नहीं बना। चलिए जल्दी चेक करिए फटाफट, इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। संतोष थोड़ा स्लो है। हो गया। चलिए वेरी गुड। सेकंड वाला हो गया? सेकंड वाला चेक करा आपने संतोष? कर रहे हैं उसको भी अभी। जल्दी करिए फटाफट। चलिए मैं कर देता हूँ, है ना? ध्यान से देखिए, हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी है 2gm अपॉन r। अब देखो संतोष को क्या दिक्कत हो रही होगी? संतोष को एक्सल ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो है डायमेंशन, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये हमारा वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला होती है क्या? l t इनवर्स 1, राइट सौरभ? यस सर। दूसरा जो हम बात करेंगे कैपिटल G की, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला था। क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला भी? m-1 l क्यूब t minus 2। l क्यूब t इनवर्स 2, ठीक है? मास तो यस सर। हमारा m ही रहेगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला m ही रहेगा। रेडियस इज योर लेंथ, सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला विल बी l। इज इट ओके और नॉट? यस सर। तो पहले आराम से हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे पास में क्वांटिटी है सभी की डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे एक साइड, ठीक है? उसके बाद अब हम इसको पुट करेंगे फार्मूला में, है ना? नाउ व्हेन वी विल पुट इट, सो वी विल गेट व्हाट इन LHS साइड वी हैव l t इनवर्स 1 and in RHS side we have, see, this will ignore this 2, we'll just keep the physical quantities in mind. So it will be m inverse 1 l cube t inverse 2 times m to the power half, right ना? थोड़ा ज्यादा उधर चला गया, यस सर। मुझे इधर कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो छोटा हो जाएगा। दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर या नहीं दिख रहा? ठीक है। और अपॉन में हमारे पास में क्या होगा भाई? अपॉन में हो जाएगा सिर्फ l, राइट ना? एंड इस पे भी पावर हमारे पास में कितना है? हाफ है, करेक्ट? ठीक है, तो
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एल टी इनवर्स 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m, देखो m पे पावर -1 और इधर m पे पावर 1 आ रहा है, -1 और ये 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में m का काम खत्म। ठीक है, इधर l क्यूब है तो l क्यूब लिख देंगे। ठीक है, और t इनवर्स 2 है, अच्छा l क्यूब ऊपर है और नीचे में l है तो ये l स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और t इनवर्स 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं t इनवर्स 2, और इस पे पावर हमने लिख दिया 1/2। ठीक है, अब जब पावर को अंदर लेके आएंगे, ये जो हाफ पावर है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एल टी इनवर्स 1 इधर है और इसके पावर को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स एल। ठीक है, 2 इंटू 1/2 एंड टी इनवर्स 2 इंटू 1/2 जब करेंगे तो हमारे पास में सिर्फ एल टी इनवर्स 1 ही बचेगा। ठीक है ना, सो we can see the dimensional formula of LHS is equals to the dimensional formula of RHS, so the given relation is correct. Is it okay or not, Saurabh and Santosh? Santosh, हेलो 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 भैया, हेलो, क्या हो गया? हेलो मेरी आवाज आ रही है सभी को? संतोष एंड सौरभ, हेलो। हाँ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ भैया क्लियर है। चलिए ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलो भाई यस और नो। यस सर। वेरी गुड, चलिए। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज आपको जो है ये फिजिक्स का रिलेशन इस्टेब्लिश करना भी सिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज कार्तिक नहीं आया है और थोड़ा सा और टाइप ऑफ क्वेश्चन रह रहे हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो मैं उसको करवा देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें ना हमारे पास पे हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूला को चेक करके देख लिया कि वो सही है या नहीं, है ना। अब एक और चीज क्या है कि हमारे पास में कुछ अननोन क्वांटिटीज दिए हुए हो सकते हैं फिजिक्स के फॉर्मूला में। ठीक है, तो हमें उस क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक वंडर वाली क्वेश्चन है। ठीक है, वंडर वाली क्वेश्चन क्या है, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, is equals to, sorry not equals to, into v minus b is equals to rt, where r is a Rydberg constant and t is a, क्लियर है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या करेंगे बेसिकली a और v की डायमेंशन फाइंड करेंगे, a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है, कर लोगे क्या? ट्राई करते हैं। बोलो भाई। हाँ ये वंडर वाली क्वेश्चन है। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वंडर वाल ने एक नया इक्वेशन दिया था, गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये है, इसको हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट जो है। ठीक है, इसमें पी आपका प्रेशर है, ए हमारे पास में कोई क्वांटिटी है, वी वॉल्यूम है, इधर भी वी वॉल्यूम है, और टी जो है टेम्परेचर। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से ए और बी की फाइंड करके दिखाइए, मुझे लगता है बहुत आसान है। तो पहले टाइप की क्वेश्चन सीधे सीधे आएगी कि आपको क्या करना है, करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, उसमें आप सीधा क्या करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस लगाओगे और वो बता दोगे कि फॉर्मूला सही है या नहीं। दूसरी टाइप की जो क्वेश्चन होगी वो इस टाइप की होगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, कुछ अननोन क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करनी होगी, है ना। आपको दिया हुआ रहेगा कि जो भी आपके पास इक्वेशन है वो करेक्ट है ना, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, है ना। इसमें आपके पास कुछ अननोन क्वांटिटी है ए एंड बी, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करनी है, तो वो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा माइंड में रहना चाहिए आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है कि सारे टर्म है ना, सारे टर्म की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है सर? यस सर। हाँ, अब जब आपको ये पता है तो उसके बेसिस पे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे जल्दी से बताओ संतोष। हाँ भैया, जैसे आप हाँ बताओ। जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल सेम होता है, अगर ऐसे करें तो क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्लियर नहीं है तुम्हारी आवाज। जैसे कि आप बोले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में डायमेंशनल सेम होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताती है, अभी मैंने आपको लिखवाया है कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में सारे टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी, है ना, तो उसी के हाँ, हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अनसेम अगर हो गया तो, क्या हो गया, अगर सेम नहीं हुआ अगर सेम नहीं हुआ तो वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। ठीक है, करेक्टनेस हम उसी बेसिस अच्छा। पे चेक कर रहे हैं ना। पिछली वाली जो हम लोगों ने करेक्टनेस चेक करी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लगाई, है ना। तो उसमें हमने हम्म। देखा कि जिसकी सेम हो रही थी वो फॉर्मूला सही था, जिसमें सेम नहीं हो रहा था वो गलत था। ठीक है, चलिए हाँ सौरभ, सॉल्व हुआ क्या? नहीं हो रहा सर। नहीं होगा, देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये P और V, अगर हम इसको एक एक्सप्रेशन माने जिसमें दो टर्म आ रहे हैं ना, ये P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज टू टर्म्स, राइट ना। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पुट कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P should be equals to the dimensional formula of A upon V square, right or not? यस समझी सर। बताइए। वेरी गुड। आप कह सकते हो यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये यहाँ पे प्रेशर है ना भैया? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से P की जो डायमेंशन है वो हमारे A अपॉन V स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट ना। बोलो सर भाई। वैसे तो मेरा आ जाता। हाँ, ध्यान से देखो, तो A की जो क्या आ जाता है भाई, आंसर मिलाइए तो सर। एक मिनट वेट करो, क्या आया तुम्हारा, A का डायमेंशन क्या है जल्दी बताओ। एम एल एल माइनस क्यूब टी माइनस 4। एक मिनट, गलत हो गया है थोड़ा सा, ए की जो डायमेंशन आपने लाई है वो रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो जब हम ए की डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ पी इनटू वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ पी इनटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, राइट। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बता दो, बोलो भाई। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वेरी गुड। तो प्रेशर हो गया हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल एल क्यूब का स्क्वायर, एल क्यू बोले एल क्यूब का एल क्यू एल क्यू स्क्वायर। एल क्यू एल क्यूब हमारा वॉल्यूम है, उसका स्क्वायर बी स्क्वायर का डायमेंशन हो गया, राइट हो ना सर। सर हम वॉल्यूम नहीं समझे, वहाँ पे वेलोसिटी समझ गए। अरे तो मैं कितनी बार वॉल्यूम वॉल्यूम कह रहा हूँ, इसमें क्या तुम्हें लग रहा है प्रॉब्लम। तो ध्यान से देखो, ए का जो डायमेंशन है हमारा क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स टू टाइम्स एल टू द पावर सिक्स, एंड विल सॉल्व इट to get m l to the power 5 t to the power minus 2. So this will be the dimension of A, correct or not यस सर। Saurav? Okay, similarly you can find the dimension of B, है ना। तो B का जो डायमेंशन होना चाहिए वो हमारा V के बराबर होना चाहिए, बिकॉज these two terms are getting added. एल क्यूब। Dimension of V should be equals to the dimension of B. तो V हमारा क्या है भाई, वॉल्यूम है, एल क्यूब, करेक्ट और नॉट सौरभ?
संतोष यस सर। नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए जल्दी से फटाफट। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ भैया कर लिया। चलो वेरी गुड। Oh yes sir. वेरी गुड। सो फिर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन दूं क्या? इसका solution इसमें कोई डाउट है किसी को भी? अरे बोलो भाई। No sir. चलिए ठीक है। सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो है ना फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। इसको आराम से समझना, ठीक है? चलिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b इन द रिलेशन हमारे पास में एक रिलेशन दिया हुआ है p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है? वेयर p इज पावर, p हमारा पावर है, x इज डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, ठीक है? You have to find the dimension of A cross B। जल्दी से करो, आसान सा क्वेश्चन है। ये वाला इसने कर लिया, मैं समझूंगा समझ में आ गया उसको पीछे वाला। जल्दी करिए फटाफट। सौरभ कुछ क्लू लगे तो Yes बताना, sir. बन जाएगा या नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ और पता चला कि बाद में बोला सर बन नहीं रहा है तो। बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। पहले मुझे आप लोग ए और बी का डायमेंशन बता दो क्या होगा। बी का डायमेंशन क्या होगा सौरभ, जल्दी बताओ फटाफट। L square sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बी का डायमेंशन जब पता चल गया तो आप ए का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो ना। जल्दी करो फटाफट। ए का T. डायमेंशन क्या हो रहा है? T ए का sir. डायमेंशन टी हो रहा है। नहीं, ये गलत कर रहे हो। मैंने क्या बोला कि जब आपके दो टर्म ऐड हो रहे हो उस केस में सेम होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 80, तो ए का डायमेंशन टी नहीं होगा, ठीक है? तो ए का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? देखो ध्यान से, तुमने एल का तो सॉरी बी का तो फाइंड कर लिया, तो देखो ध्यान से बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, है ना? तो बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एक्स इज डिस्टेंस, सो द डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर। So the dimension of B is your what? L square, right now. Similarly, we have power. The dimension of power is what? Rate of doing work, right? And work is ml square t inverse 2 Yes upon sir. t. So it will be what? Okay? ml ML t square inverse T 1. minus 1. जी, तो पावर का हमारा क्या हो जाएगा, दे देता हूँ फटाफट। ml square t inverse ml square t inverse 3। ये हमारा क्या हो गया? पावर हो गया, है ना? है ना? ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन टी अगर करेंगे तो ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 हो जाएगा। फिर देखो हमारे पास में t है, तो t की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल T ही रहेगी, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, लेंथ में से अगर हम लेंथ घटा रहे हैं, ठीक है,
लेंथ में से अगर लेंथ घटाएंगे तो उसकी डायमेंशन क्या होगी हमारी, सेम ही रहेगी, एल स्क्वायर ही रहेगी। तो ध्यान से देखो Yes, हमारे sir. पास में क्या गिवन है, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। तुम्हारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी टी। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड। सो द डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर ले लो या कुछ ले लो, तो इसका डायमेंशन कितना है, एल स्क्वायर है, अपॉन L p का square. डायमेंशन क्या है हमारा, m l स्क्वायर 3/3 T minus. इनटू p। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 2 है, ऊपर जाके टी स्क्वायर हो जाएगा और m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एंड टी इन टी स्क्वायर। ठीक है, so this will be dimension of A, correct or not? m inverse and t square is the dimension of A। अब हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B फाइंड करनी है। ठीक है, तो A क्रॉस B अगर हमें फाइंड करनी है तो A क्रॉस B कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ A इज व्हाट, से L square. बोलो भाई, m minus 1 M t minus plus 1. T minus 2. t T. plus 2 है ना, Yes, sir. Yes, sir. एंड B की डायमेंशन कितनी है, L स्क्वायर है। ठीक है, तो जब इसकी कंप्लीट डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m minus 1 L square t square। So this will be the dimension of A cross B. Is it okay or not? Saurabh and Santosh, please Yes, say sir. yes or no. हाँ भैया। देखो ये बार बार मुझे लग रहा है कि मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हो। ठीक है, सौरभ तो थोड़ा बहुत कर ही रहा है, लेकिन संतोष का तो हवा नहीं लग रहा मुझे कि वो करना क्या चाह रहा है ना। उसे समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताता भी नहीं है। चीजें समझ में आ रही है संतोष? आ रही है भैया, समझ में। हाँ, क्वेश्चन फिर क्यों नहीं बन रहा आपसे? अगर फिजिक्स समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए, और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना। चलिए ठीक है, सौरभ सॉल्व कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या कहते हो, एक और क्वेश्चन दूं? इस बार बना के दिखाओगे या फिर इस बार भी उम्मीद पे पानी फेरोगे? Yes, sir. एक और दीजिए question. गाँव दूं? दीजिए। इस बार देखो संतोष कह रहा है कि वो बनाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? Yes, sir. लिख लिया हाँ। चलिए, so next is you have to find the dimension of, अरे भाई मार्कर किधर रख दिया हमने, in the next question you have to find the dimension of A upon B, dimension of A upon B। ठीक है, जब हमारे पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है f equals to a root x plus bt square। ठीक है, here f is your force, x is distance and t is your time, right? So find the dimension of A upon B। चलिए ये लिख लिया था आप लोगों ने पिछला सॉल्यूशन? सौरभ ये वाला बन जाएगा? Yes, sir. चलिए फटाफट करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और ए और बी की दोनों की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। बहुत आसान सा है। दिस इज योर टी राइट ना, इसको प्लस कुछ मत समझना। हो गया?
एक सेकंड फ्लो। सर बी का वैल्यू MLT-4। बी का बी क्या? हाँ, क्या बोला आपने? MLT इनवर्स M4। ओके, वेरी गुड। MLT इनवर्स 4 इज द गुड आंसर। ओके, बी की डायमेंशन आपने फाइंड कर लिया। ए की जल्दी से करो फटाफट। ए का सर MLT इनवर्स 5/2। नहीं, रॉन्ग है, थोड़ा चेक करो उसे। संतोष, हाँ भैया। अरे भाई कुछ बनेगा आपसे या नहीं बनेगा? हम्म, ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको अभी। ट्राई करिए फटाफट। देखो, ट्राई करने वाले से तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। मुझे लग रहा है आप ट्राई नहीं कर रहे हो। सिंपल है भाई, मैंने क्या बताया, मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सारे टर्म्स की जो डायमेंशनल फार्मूला होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, राइट? The dimensional formula of f should be equal to the dimensional formula of a root x should be equal to the dimensional formula of b t square. Okay, so the dimensional formula of all these three terms should be same. So we can say dimensional formula of a root x should be same as the dimensional formula of f. In a similar manner, dimensional formula of b t square should be same as the dimensional formula of f, which is both. Correct? अच्छा देखो, हमने इसको इससे इक्वेट किया, इसको भी इसी से इक्वेट किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास f की डायमेंशनल फार्मूला अच्छे से पता है, ठीक है? इसलिए यस सर। तो ध्यान से देखो, a की जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? f अपॉन रूट x रूट एक्स। की डायमेंशनल फार्मूला की बराबर। करेक्ट ना? तो ध्यान से देखो, a की जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी, f की क्या होती है? mlt इनवर्स, MLT इनवर्स 4। और रूट x क्या है हमारा? l, यानी कि एल। l पे पावर हाफ कह सकते हैं इसको, राइट ना? यस यस सर। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है? l पे पावर हाफ। Now if we'll merge it out, so we'll get what? m, l पे पावर 1 था ऊपर और नीचे से जो है हाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको मैं सीधा नहीं लिखते, थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ। 1 माइनस 1/2 and t inverse 2. Correct? So the dimensional यस सर। formula of a will be equals to m l to the power half t inverse 2. Is it okay? यस Please सर। say yes or no. Very good. जब आपके पास a का डायमेंशनल फार्मूला पता है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b. दिस विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t स्क्वायर। करेक्ट? So the dimensional formula of b will be equals to ml t inverse 2 upon t square। ठीक है? तो b की जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगी ml t inverse 4। 3। ठीक है? Now यस you सर। have the dimensional formula of a and b, यस सर। है ना? यस सर। अब जब दोनों की डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है तो आप आसानी से a अपॉन b की डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हो, राइट? तो a अपॉन b विल बी व्हाट? सी, a अपॉन b, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b will be m l to the power half t inverse 2 upon the dimension of b is m l t inverse 4. Now this m will become 1 minus 1, l will become half minus 1 and t will become minus 2 plus 4. Correct na? So you will get m to the power 0, l to the power minus half and t to the power plus 2. Correct? यस सर। So this will be the solution, or you can also write it as l to the power minus half t square.
So this will be the dimension of A upon B. Is it okay or not? This is Yes T sir. square, right? TU. संतोष क्लियर है क्या? हाँ भैया क्लियर है। चलिए फटाफट नोट करिए जल्दी फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देखो दो ही तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं चेकिंग द करेक्टनेस में। एक तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को चेक करना है, और दूसरा क्या करना है, अननोन वैल्यू जो गिवन है आपके पास, अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है ना? Yes sir. आई विल सेंड यू सम असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दीस क्वेश्चंस, ओके? दिस टॉपिक बेसिकली हमारे पास में चेकिंग द करेक्टनेस रिलेटेड कुछ असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको सॉल्व करके सबमिट करना है बिफोर नेक्स्ट क्लास, ओके? चलिए, क्या कहते हो, ये डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज भी आज बता दूं या फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊं? सौरभ, संतोष, जैसे अभी तो आपकी नहीं हो? इच्छा। नहीं नहीं, मतलब मेरी इच्छा तो ठीक है, मैं तो दिन भर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपकी जो मेंटल स्टेट होनी चाहिए वो समझने के लिए तैयार होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ और सारे ऊपर से जा रहे हैं, है ना? सैचुरेट तो नहीं हुआ बाउंस मैं नहीं कर रहा वॉइस सर। की? हाँ जी, बाउंस नहीं कर रहा। बाउंस नहीं कर रहा है? नो सर। चलिए, तो मैं अभी और आपको जो है थोड़ी देर, मतलब आप मुझे झेल सकते हो। चलिए ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। सो the next topic is deducing the relation among physical quantity. जल्दी से हेडिंग डालो, reducing the relation, that is third importance of dimensional analysis, reducing the relation among different physical quantity. लिख लिया क्या? The topic is ठीक है। अच्छा, क्वांटिटीज में अगर डिफरेंट डिफरेंट है, क्वांटिटी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, तो उस पर हम कैसे, हम लोग जो है रिलेशन या फिर कह सकते हो फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोगों ने सीजीएस को एसआई में और वाइस वर्सा हम लोगों ने कन्वर्ट किया, राइट? फिर दूसरी चीज हम लोगों ने देखी डायमेंशनल एनालिसिस की बेनिफिट, वो क्या देखी कि इसके हेल्प से हम किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूला को, किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं, ठीक है? और तीसरा काम क्या है कि हम कोई इक्वेशन बना भी सकते हैं, है ना? अगर हमें पता है कोई सर्टेन क्वांटिटी कुछ अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ना? एक सर्टेन क्वांटिटी, जैसे मान लो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये जो है लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मास ऑफ बॉब पे, इन सारी चीजों पे जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो उसके हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो तुम लोग ना फिजिसिस्ट बनने वाले हो, तुम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला का निर्माण करना सीखोगे। हालांकि वो फॉर्मूला पहले से बन चुका है ना? लेकिन इसके बाद भी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बस इतना याद है कि कोई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज इन इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, यू विल इजीली डिराइव द इक्वेशन फॉर दोज रिलेशन। इज इट ओके और नॉट, सौरभ? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो इसको करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं इस चीज को, इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली हम लोग जो है जितना ज्यादा, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमारे पास में, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लिखो फटाफट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon, the time period of simple pendulum depends upon the mass of Bob, पहला,
मास ऑफ बॉब। बॉब समझ में आता है ना क्या होता है सौरभ? Yes, sir. मास ऑफ बॉब, सेकंड इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगी। तो आपकी टाइम पीरियड जो होती है सिंपल पेंडुलम की, वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉब, length of string and acceleration due to gravity. Okay, reduce the relation, या फिर रिलेशन की जगह पे आप सीधा फॉर्मूला लिखो, reduce the formula for time period. Simple pendulum time period का reduce, ठीक, reduce the formula for time period, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास में टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम पता है क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, उसके नीचे हम बॉब लगा देते हैं और ये भाई साहब जो है ऑक्सिलेट करते रहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलेशन। तो ये सिंपल पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन होता है कुछ। तो वो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन है वो मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे हम आसानी से इसका टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, Yes, बड़े sir. आराम से समझना, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना, लिखना मत, जब मैं बोलूँ तो लिखना, ठीक है। सुनो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किन किन चीजों पे, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। मान लिया कि इस पे कुछ पावर ए आएगा, इस पे कुछ पावर बी आएगा, इस पे कुछ पावर सी आएगा, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, जिसकी आपको एक्सप्रेशन फाइंड करनी है उसका किन किन चीजों पे डिपेंडेंसी है उसको चेक करो। जैसे मान लो टाइम पीरियड का लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, we have to find the expression for time period of simple pendulum and we know the time period depends upon mass of bob, length of string and acceleration due to gravity, so we can easily find the relation for time period। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो ध्यान से, हमारे पास में टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी होता है। अच्छा, ये जब भी हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, हालांकि इसका कुछ रोल नहीं है, लेकिन चेक करो, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा टी ही होगा क्योंकि वो टाइम ही हमारे एक तरह से, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होगा, उस पे पावर ए है। लेंथ है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला एल होगा जिस पे पावर बी है, राइट ना। तो सर राइट तो है लेकिन बोर्ड Light. नहीं दिख रहा है ना। ब्लैक हो गया। एक मिनट, लाइट कट गई है, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लो। चलिए, दिख रहा है क्या क्लियर? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ध्यान से देखो, ये जो टाइम पीरियड है उसका मतलब ये क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, टी होगा। उसी तरह से मास का डायमेंशनल फार्मूला एम होगा, उस पे पावर ए। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल होगा, उस पे पावर बी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारा एक एक्सेलरेशन ही है, तो इसका एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा जिस पे पावर सी दिया हुआ है, करेक्ट ना। बोलो भाई। Yes, sir. हाँ ये सौरभ, चलो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस। अच्छा, एक Yes, काम करो, sir. पहले क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं क्वेश्चन ऊपर मिटा के अच्छे से सॉल्व कर सकूं। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ मैं लिख लें। Yes, चलिए, sir. तो जब हम इसे मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k टाइम्स, देखो m टू द पावर a, l टू द पावर कितना है, l टू द पावर b यहाँ से मिलेगा और c यहाँ से मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं l टू द पावर b प्लस c। बोलो भाई, सौरभ, संतोष, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, हाँ sir. मैं लिख हमें सकता पता है
a टू द पावर 2 और इनटू a टू द पावर 3 अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। लिख Yes, सकते sir. हैं। बस बस वही काम हम करने चाह रहे हैं, ठीक। तो b टू द पावर एक जगह से l टू द पावर b मिल रहा है और दूसरी जगह से l टू द पावर c मिल रहा है, तो हम सीधा l टू द पावर b प्लस c कर ले रहे हैं एक साथ मर्ज करके, ठीक है। उसके बाद देखो t टू द पावर हमारे पास कितना है, -2c है ना जी सौरभ। Yes, sir. -2 इंटू सी किया तो -2c हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। नहीं। No, sir. चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो मैं क्वेश्चन मिटा सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास में t का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। p के लिए एक एक्सप्रेशन है जो कि बेसिकली mlt के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। देखो हम इस t को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं ना, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1, ऐसा लिखें अगर हम इसको, तो कोई परेशानी होगी क्या आपको, कोई शिकवा शिकायत No, है क्या, sir. बोलो। No, sir. अच्छा ये जो है हमारे भाई साहब किसके बराबर है, m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -2c के बराबर है ना जी सौरभ। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पावर हैं m के राइट हैंड साइड और एलएचएस साइड में, ये हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। ये हमें पता है ना, हम लोगों ने जब एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा था तब भी हमने सीखा था कि अगर सेम वेरिएबल पे कुछ पावर है तो दोनों साइड में पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। तो Yes, अगर sir. m टू द पावर 0 इधर है और a इधर है तो इसका मतलब क्या है कि a जो है हमारा, सो m टू द पावर 0 जो है ये m टू द पावर a के बराबर है, तो a जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट हो नॉट। Yes, sir. इन अ सिमिलर मैनर l टू द पावर 0 जो है वो हमारा l टू द पावर b प्लस c के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि b प्लस c का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अरे बोल भाई यस और नो। अब देखो b की जो Yes, वैल्यू हो sir. जाएगी वो -c के बराबर हो जाएगी, होगी ना। Yes, sir. अब देखो एक और चीज क्या पता है, t टू द पावर -2c जो है वो हमारा t टू द पावर 1 के बराबर है, करेक्ट हो नॉट। दैट Yes, मींस sir. -2c जो है वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, और इससे हमारे पास c का जो वैल्यू मिलेगा वो -12 मिलेगा, मिलेगा क्या। Yes, sir. चलिए फटाफट इसको नोट करिए, ए बी सी की जो वैल्यू हमने फाइंड करी अभी तक में उसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर इसके दिए लिखना है, जल्दी से करिए फास्ट। लाइट पे जाने के बाद थोड़ा सा छोटे बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता है। चलिए हो गया क्या, कर रहे हैं। करिए। नोट हो गया, Yes, sir. थोड़ा गुड। मतलब मैं नीचे वाला तो एटलीस्ट इरेज कर ही सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखो हमारे पास में ए बी सी की वैल्यू पता चल गई है, नहीं एक्चुअली बी की नहीं पता चली अभी तक, तो इससे हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक काम कर लेता हूँ सारे वैल्यूज को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 है ना। तो बी की वैल्यू हो जाएगी +12, है ना जी सौरभ संतोष। बी की वैल्यू हो गई ये +12, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। No, sir. नहीं। अब हम लोगों ने क्या देखा था, t जो था वो k टाइम्स था क्या, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, यही था ना। Yes, sir. हाँ। अरे बोलो भाई। यही था। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो t जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, k टाइम्स m टू द पावर 0, l टू द पावर b की वैल्यू कितनी है, तो ये l को मैं स्मॉल l लिख रहा था शुरू से, स्मॉल l लिखो, l टू द पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, और g टू द पावर कितनी हो जाएगी, -12, c की वैल्यू -12 है। सौरभ इज इट ओके और नॉट। Okay, sir. चलिए
ध्यान से देखिए, ये t का जो वैल्यू है वो k तो ठीक है रहेगा, लेकिन m नॉट जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी पे भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये l की पावर रूट कह सकते हो। और अच्छा, ये जो इनवर्स है उसको नीचे लाके लिख सकते हैं ना, रूट जी। ऐसा मैं अगर लिखूं तो किसी को इस पर शिकायत है यस क्या? सर। किसी को शिकायत है? नो सर। अरे वेरी गुड। तो ध्यान से देखो, ये t का जो वैल्यू हो जाएगा वो k टाइम्स अंडर रूट l अपॉन g हो जाएगा। ठीक है जी, वेयर k यस इज सर। सम कांस्टेंट। k हमारा क्या है, कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अगर अगर रियल में देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। देखो, ये k की वैल्यू 2 पाई होती है। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली हमारे पास मतलब डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है वो कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताती है ना। हम लोग अभी देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो 3 वेरिएबल पे ही काम करता है ना। 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि ये जो है किसी कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है। तीसरा चीज क्या है कि ये अगर मान लो एक से ज्यादा टर्म सम अप हो रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। चौथा चीज क्या है कि ये जो है कोई भी ऐसा फिजिक्स का फॉर्मूला जिसमें साइन कॉस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हो, तो उसके बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बता पाता है। तो सो दिस आर द ड्रॉबैक्स व्हिच विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। अंटिल नाउ, इज इट क्लियर टू यू? Yes, यस we are सर। clear. So this is how you can easily derive the expression for any physical quantities. Okay ना? अच्छा भैया ये साइड में क्या लिखा है? P इक्वल टू ये P इक्वल टू 2 पाई 2 पाई एल अपॉन जी, रूट एल अपॉन जी, ये चीज है ना। मैंने बोला वो एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, वो जो है एक्चुअल फॉर्मूला है, और आपने जो निकाला है वो ये है टी इक्वल टू के टाइम्स रूट एल अपॉन जी। इसमें के की वैल्यू अगर 2 पाई रख दो तुम्हारा फॉर्मूला सही हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या होता है ना कि आप जेई मेंस या फिर नीट वगैरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस पे ऐसे आते हैं जिसको आप इन्हीं सारी चीजों से चेक कर सकते हो। आपके पास कोई भी फार्मूला दे देगा और बोलेगा कि करेक्ट फार्मूला कौन सा है, तो कैसे चेक करोगे? सीधा डायमेंशनल लगाओगे, डायमेंशनल एनालिसिस करोगे और देखोगे कौन सा उस पे आ रहा है। ठीक है, उसे आप चेक कर लोगे कि जिसका भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को जो फॉलो करेगा वो सही होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रहता। ठीक है, अगर याद नहीं रहता, थोड़े बहुत माइंड से उतर गए हैं, तो उसके इसमें आप फटाफट डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चंस तो आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। अच्छा, सिर्फ यहाँ ही नहीं, आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तब भी आपको जो है इससे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंस है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत है संतोष? नो सर सर। चलिए, तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो आप डिराइव कर सकते हो ना फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए, ओके। सो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। Assuming that the mass of largest stone अरे यार, बोर्ड नहीं दिख रहा, आप लोग बता नहीं रहे। Assuming that the mass, या फिर m कह सकते हो, ठीक है, of the largest stone that can be moved by a flowing river that can be moved by a flowing river depends upon v, the velocity, comma, rho, the density, ठीक है,
एंड अच्छा देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड g the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है, derive the expression for mass of the stone, या फिर ऐसे लिख लो, so that m varies with sixth power of the velocity of flow. ठीक है, फ्लो की जो वेलोसिटी है उस पर सिक्स पावर करने के बाद तो फिर करने के अकॉर्डिंग जो है आपका m वेरी करेगा. ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को क्लियर? हाँ भैया दिख रहा है. चलिए फटाफट नोट करिए. सौरभ यस सर. सॉल्व हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है. वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. इसमें भी क्या है, आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे टाइम पीरियड जो होता था सिंपल पेंडुलम का, वो तीन चीज पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मास जो है किसी स्टोन को अगर रिवर में रख दिया गया, बड़ा सा स्टोन है उसको रख दिया गया, तो उसे रिवर क्या करेगी, ब्लो करके ले जाएगी, फ्लो करते हुए बह जाएगा आगे की तरफ. ठीक है, तो उसका जो फ्लो है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. आपको क्या करना है, उसका मास का चेंज जो है, मास के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है जो इन तीनों के बेसिस पे हो. ठीक है, जल्दी से करिए फटाफट. या फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से भी दे सकता है कि किसी रिवर में या फिर किसी भी वाटर बॉडीज में अगर आपने कोई स्टोन रखा है, ठीक है, कोई मास रख दिया, ठीक है, तो उसका जो फ्लो है वो उस स्टोन के मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और विस्कोसिटी ऑफ रिवर पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है. तो आप एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो उस केस में आप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव, और अभी आपको मास के लिए करना है. फर्क ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, चलिए जल्दी करिए फटाफट. सॉल्व हो जाएगा सौरभ? यस सर. जल्दी करिए. संतोष हाँ भैया. स्टार्ट हुआ वरना? हाँ भैया.
सब जीरो हो जाएगा सर। ओके क्या? सौरभ हुआ क्या? तो जीरो हो जाएगा सारा। हाँ जी, नहीं बन रहा, जीरो हो जाएगा मेरा। देखो नहीं बन रहा है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल है, मान लिया हमने लेट किया कि m जो है वो वेरी कर रहा है किन किन चीजों पे, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे, ठीक है, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे, ये रो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है ना, इन तीनों चीजों पे वेरी कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स v टू द पावर a रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c, है ना जी सौरभ? यस सर। हाँ जी, यस सर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये m जो है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, k को छोड़ दो, वेलोसिटी या फिर k रहने दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l t इनवर्स 1 एन माइनस टू द पावर टी a, वन। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यस सर। डेंसिटी क्या एन होता है, मास माइनस क्यू। अपॉन m l इनवर्स 3, ठीक है, यस सर। इस पे पावर आपका क्या हो जाएगा b, ठीक है, एल टी इनवर्स। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, l t इनवर्स 2 और इस पे टू। पावर क्या हो जाएगा c, ठीक है जी। यस सर। अब ध्यान से देखो, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ठीक है, इक्वल्स टू k टाइम्स, इसको मर्ज करते हैं तो m टू द पावर क्या हो गया b, यहाँ से आया, l पे पावर a यहाँ से आएगा, माइनस माइनस 3b इधर से आएगा और c इधर से आएगा, तो a माइनस 3b प्लस c, प्लस है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, उसी तरह से t पे जो पावर होगा वो कितना होगा, माइनस a माइनस है माइनस और टू इधर है। से माइनस 2c, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1। 1। अब ये 1 कैसे हुई, संतोष बताओगे या मैंने लिख दिया बस मान लिए, संतोष? हाँ भैया, देखो, बी इसको तो 3 बार के में पहले पावर जो सुनाई आप देती यहाँ है मेरी पे आवाज। देखो m पे पावर 1 है और ये इधर m पे पावर b है, तो ये m का जो पावर है वो सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल ये टू बी 1, के पावर राइट? 1 है। सिमिलरली t पे पावर इधर हमारे पास में 0 है और इधर हमारे पास में t पे पावर माइनस a माइनस 2c है, ठीक है। अच्छा, t की बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसकी चेक करते हैं, l। ध्यान से देखो, इधर l पे पावर हमारे पास में 0 है और इधर l पे पावर हमारे पास में a माइनस 3b प्लस c है, ठीक है जी, है ना। तो ध्यान से देखो, ये हमारा 0 जो है वो क्या हो जाएगा, a माइनस 3b प्लस c के बराबर हो जाएगा, और a जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा बता दो, माइनस टू। हाँ जी, माइनस ए माइनस 2 तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 3 प्लस सी, और अगर मैं 3 को इधर लेके आऊँ तो a प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक हमारे पास में ये क्वेश्चन निकला। एक और चीज हमें क्या पता है, एक और चीज हमें पता है, t टू दी पावर 0 जो है वो हमारा किसके बराबर है, t टू दी पावर माइनस 2c के बराबर है और माइनस a के बराबर है ना, माइनस 2c माइनस a है, तो ध्यान से देखो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2c माइनस a के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। यस सर। सौरभ, यस सर। एक मिनट, देखते हैं चीजें क्लियर है ना, चीजें सेपरेट तो है ना। अब ध्यान से देखो, हमारे पास a की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 2c के बराबर हो जाएगी, करेक्ट और नॉट? यस सर। अब जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास में क्या गिवन है, 3 इक्वल्स टू a प्लस सी गिवन है, तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 2c प्लस सी, है ना जी।
-2c है तो a की वैल्यू -2c है तो a की जगह पे -2c लिख ही सकते हैं ना। Yes, a की sir. जगह पे हमने -2c लिख दिया और प्लस c है तो ये कितना हो गया 3 = -c और c = -3 है ना जी। Yes, सौरभ sir. Yes, sir. अब जब c का वैल्यू हमें मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा b का वैल्यू तो पहले से पता है, हम क्या कर सकते हैं a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा इस वाले में पुट कर देंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है तो a = देयरफॉर कह सकते हो a = कितना हो जाएगा -2c है और इसमें हम पुट कर देंगे तो a = -2 * -3 3, and it will be equals to +6। 6. अब देखो a का भी पता चल गया, b का भी पता चल गया और c का भी पता चल गया, तीनों का पता चल गया ना सौरभ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब इन तीनों का पता चल गया है तो हम आसानी से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैं क्वेश्चन मिटा दूं, आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है? Yes, sir. हाँ मिटा दो। चलिए तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, पहले यहाँ पे नोट करो जल्दी से फटाफट। ए बी सी की तीनों की वैल्यू निकालो, लिख लो। लिखिए आपने? Yes, sir. चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा m का जो फॉर्मूला आया, m = क्या आया k टाइम्स v टू द पावर a rho टू द पावर b एंड g टू द पावर c। तो हम क्या कह सकते हैं m = k टू द पावर v टू द पावर 6 रो टू दी पावर कितना है b है, b की वैल्यू कितनी है 1 है रो हो गया और g पे पावर c है, c की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया k टाइम्स v टू दी पावर 6 रो अपॉन g क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द मास ऑफ द स्टोन। इज इट ओके? अब इसमें क्या करना था, सो हमें क्या करना था m वेरीज एज v टू दी पावर 6 है ना, 6th पावर ऑफ v। तो वी कैन इजीली से m वेरीज एज, therefore we can say m varies as v to the power 6। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से m किस पे वेरी कर रहा है, v to the power 6 पे वेरी कर रहा है ना। बस यही करना था, और कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए नोट करिए फटाफट। m varies as 6th power of v। सौरभ एंड संतोष कोई दिक्कत है किसी को भी? नो वे। चलिए नोट करिए फटाफट जल्दी से। डन? Done, sir. संतोष लिख लिया आपने? हाँ वे लिख लिए। चलिए छाप ही रहे हो आप या फिर कुछ समझ में भी आ रहा है, मतलब चीजें समझ में आ रही हैं आपको? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए सौरभ। No, sir. आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ कैन वी चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला, Yes, sir. एंड सेकंड टॉपिक वाज हाउ कैन वी डिराइव और डिड्यूस एनी एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा, कैसे हम लोग फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं और कैसे जो है करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए। अच्छा आपको इसके अलावा क्या करना है, एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चंस तो कर ही लेनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा उसमें एससी वर्मा और कह सकते हो कि प्रीवियस जो आपके आईआईटी जेईई मेंस वगैरह में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस भी, वो सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं वो असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसको सारे को सॉल्व करके आपको मुझे सबमिट करना है बिफोर क्लास। ओके इसी पे भेजिएगा ना भैया, Okay, इसी sir. पे। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ जी बताइए संतोष। बोल रहे थे इसी पे भेजिएगा असाइनमेंट ना। हाँ हाँ इस ऐप पे ही आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ओके। आपको सबमिट करना है। चलिए ओके देन, आज के एपिसोड में अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। नो डाउट। कोई दिक्कत, किसी को कोई शिकायत? नहीं। चलिए ठीक है।
लेकिन संतोष तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो थोड़ा उस पर फोकस ठीक है करो, सर, पढ़ेंगे है ना। पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा आराम से समझो चीज़ों को, और क्लास के बाद जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज जरूर करो, ठीक है, ताकि वो सेम डे में ठीक है। डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप क्लास के बाद नहीं पढ़ रहे हो, मतलब जो भी मैंने आज पढ़ाया उसे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, 4 दिन बाद फिर बोलोगे, तो फिर उसमें 50% चीज़ें उड़ चुकी होंगी। ठीक है, तो एक तो ऐसे ही ठीक है क्लास के भैया। 60% ग्रास्प करते हो, उसको 50% उड़ा दोगे तो तुम्हारे पास कितना परसेंट बचेगा, 30% होंगे। तो इसलिए जो है इसका ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।